आने वाली 15 नवंबर से अमेज़ॉन ने अपनी फीस में बहुत बड़े बड़े 4 चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो आपने अभी तक प्रोडक्ट प्राइस रखा है आपको वो चेंज करना पड़े। चलिए सारे चेंजेस जो हैं वो आज मैं आपको बड़े स्क्रीन पर समझा के जाने वाला हूं। मेरी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो टीम के नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर ग्रोथ फास्ट चाहिए, 2026 भी आने वाला है, तो फटाफट उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए पूरे स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे फीस एंड पॉलिसी अपडेट इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर 2025 से ये स्टार्ट होने वाला है। अब ये हर कैटेगरी के लिए नहीं है, कौन सी कैटेगरी है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में देखोगे तो स्टोरेज फीस में आपके जो है वो चेंजेस हुए हैं। अब स्टोरेज फीस क्या होता है, अगर आप अमेज़ॉन पर FBA सर्विसेज को यूज करते हैं, उनके वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखते हैं, तो वहां पर आपको स्टोरेज की फीस लगती है, जो कि क्यूबिक फुट पर मंथ की लगती है। दैट मीन्स कितना फुट आपके प्रोडक्ट का, कितना फुट आपका प्रोडक्ट जो है वो स्पेस घेर रहा है वेयर हाउस में, उसके हिसाब से यहाँ पर लगने वाला है। 1 फुट ऊंचा, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, उतनी जो भी ऊंचाई चौड़ाई होगी उसके हिसाब से पर फुट पे यहाँ पर मंथ का आपको चार्जेस लगने वाले हैं। अब जो करंट फीस है उसकी बात करूं तो क्यूबिक मीटर पे जो फीस थी वो थी 1589 और क्यूबिक फुट पे जो था वो था 45 रुपए, जो कि अब चेंज होके क्यूबिक मीटर पर हो गया है 1766 और क्यूबिक फुट पे हो गया है 50 रुपए। मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली आप देखोगे तो 5 रुपए यहाँ पर ऐड हो गए हैं। दैट मीन FBA में आप अपना प्रोडक्ट भेजते हो तो 5 रुपए पर प्रोडक्ट पर क्यूबिक फुट पे आपका जो रेट है वो बढ़ने वाला है। तो आप इसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप 5 रुपए के लॉस में जा सकते हैं। तो ये था पहला चेंज। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड चेंज की ओर। सो ये हुआ है रिटर्न्स को लेके। आपका प्रोडक्ट जब अमेज़ॉन पर रिटर्न होता है तो उसमें एक रिफंड फीस लगती है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रिफंड फीस। सो इसमें भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लिए चेंज हुए हैं। या तो आप अपैरल में सेल करते हो या तो आप शूज में सेल करते हो। तो शूज में आपके विमेन और मेंस दोनों आ सकते हैं, और अपैरल में आपके कपड़े से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगा वो अपैरल में आ जाएगा। तो इन दोनों में चेंजेस हुए हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं चलिए देखते हैं। तो करंट फीस की अगर मैं बात करूं तो रिफंड फीस जो है वो हमेशा स्टेप वाइज लगती है। आप बेसिक में है, स्टैंडर्ड में है, एडवांस में है या प्रीमियम में, फटाफट से अपना स्टेप देखो और मुझे कमेंट करके बता दो आप। उसके बाद यहाँ पर प्राइस भी देखा जाता है, प्राइस बैंड आपके प्रोडक्ट का क्या है। तो जनरली जो सेलर का प्राइस रेंज रहता है वो 300 के आसपास रहता है, और वो बेसिक या स्टैंडर्ड में होते हैं। तो ये रेट उनको रिफंड फीस, जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो अपार्ट फ्रॉम द शिपिंग वगैरह ये फीस लगती है, जो कि अब ये होने वाली है। आप यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर देख पाएंगे तो यहाँ पर पहले 50 रुपए का जो है वो 30 रुपए हो गया है, 45 का जो है वो 27 रुपए हो गया है, 40 का जो है वो 24 रुपए हो गया है। तो अब लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 20 रुपए का जो है वो अंतर आ चुका है रिफंड फीस में। दैट मीन्स अमेज़ॉन पर अब अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट में जो फीस है वो बहुत कम लगने वाली है। आप खुद देखिए यहाँ पर 20 रुपए यहाँ पर कम लग रहे हैं। अगर आप 300 से लेके 500 के रेंज में बेचते हैं, 75 रुपए पहले लगता था, अब सिर्फ 45 रुपए। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 70 वाला यहाँ पर 42 हो गया है, 65 वाला यहाँ पर 39, और यहाँ पर हाईएस्ट भी अगर आप थर्ड में भी देखोगे 100 वाला जो है वो 60, यानी कि 40 रुपए की यहाँ पर गिरावट हो गई है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। रिफंड पर जितना कम फीस लगेगा आप उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और आपको रिटर्न से उतने लॉसेस कम होने वाले हैं। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट और मीशो को भी इस पर काम करना चाहिए। रिफंड फीस जो रिटर्न्स में शिपिंग वगैरह है उसको कम करना चाहिए, ताकि सेलर को लॉस कम हो। तो ये चेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा अमेज़ॉन का। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। ये जो रिफंड फीस है ये सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए थी, जो कि अपैरल और शूज़ थी। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी है तो ये रिफंड फीस आपको लगने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरी फीस है वो भी एक सैड न्यूज़ है आपके लिए। सो क्लोजिंग फीस जो है वो पॉलिसी कस्टमर रिटर्न के लिए चेंज हो गई है। आपको भी पता है अमेज़ॉन पे हर ऑर्डर पे आपको एक फिक्स क्लोजिंग फीस लगती है। सो वो जो है अब कस्टमर रिटर्न जब आपका आता था तो पहले वो रीइंबर्स हो जाता था। आप देख सकते हैं करंट फीस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेफरल फी और फिक्स्ड क्लोजिंग फीस जो था वो सेलर विल बी रीइंबर्स 100% आपको वापस मिल जाता था अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आ गया तो। लेकिन अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी रेफरल फी तो 100% वापस आ जाएगी,
लेकिन फिक्स्ड क्लोजिंग फीस अब आपकी वापस नहीं आएगी, वेट हैंडलिंग फीस भी वापस नहीं आएगी, पिक एंड पैक फी, टेक्नोलॉजी फी, ये चारों फीस अगर आप देखोगे तो सेलर विल नॉट बी रीइंबर्स द फीस दैट वर चार्ज। तो ये चीज का ध्यान रखना। बाकी रिफंड फी तो ऑब्वियसली लगती है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अनडिलीवर्ड है या रिजेक्टेड ऑर्डर है, दैट मीन्स अगर आरटीओ है, तो इस केस में आपको प्रॉपरली रीइंबर्स किया जाएगा, क्लोजिंग फी भी, रेफरल फी भी, सारी चीजें। लेकिन इन केस ऑफ कस्टमर रिटर्न्स, जो कि पहले क्लोजिंग फी आपको नहीं ली जाती थी, माफ कर दी जाती थी, रीइंबर्स कर दी जाती थी, वो अब नहीं रीइंबर्स करी जाएगी। तो यहां पर भी एक लॉस आपको देखने को मिल रहा है। अब क्लोजिंग फी लगती कितनी है, तो 5, 7, 10, 15 इतनी लगभग हर ऑर्डर पे क्लोजिंग फीस आपको अमेज़न लगाता है। तो अभी तक हमने 3 अपडेट्स जाने। पहला अपडेट में हमने देखा कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सिर्फ FBA सेलर्स को। दूसरा अपडेट में हमने देखा कि हमारे रिफंड फीस में काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं, उनसे हमें बचत हो रही है। और थर्ड में अगेन हमने देखा कि हमें रिटर्न में जो नुकसान है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्लोजिंग फीस की वजह से। तो 3 अपडेट हैं, जिसमें से 2 की बैड न्यूज़ है और एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए देखते हैं चौथी जो न्यूज़ है वो कैसी रहने वाली है। तो फोर्थ जो पॉलिसी है वो भी अगेन FBA सेलर्स के लिए है। तो इसमें क्या चीज़ दे रखा है, देखिए, फुलफिलमेंट सेंटर वेट हैंडलिंग फीस कैलकुलेशन फॉर सियोक शिपमेंट्स। तो जो सियोक शिपमेंट्स होते हैं, SIOC, सियोक शिपमेंट मतलब कि शिप इन ओनर्स कंटेनर, यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। दैट मीन्स होता क्या है, जब भी आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट भेजते हैं, अमेज़न FBA पर, तो आप उसको प्रॉपरली पैक करके भेजते हैं। सो कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपरली आपने पैक करे होते हैं, वो टूट फूट वाला आइटम हो सकता है, वो अच्छे से शिप करने वाला आइटम हो सकता है, तो उसमें प्राइमरी पैकेजिंग आपने ऑलरेडी लगाई होती है। सो अमेज़न उसमें एक्स्ट्रा अपनी पैकेजिंग कुछ भी नहीं लगाता है, और सीधे आप ही की पैकेजिंग में ये लिखा हुआ है यहाँ पर शिप इन ओनर्स कंटेनर, वो कस्टमर को भेज दिया जाता है। तो ऐसे ऑर्डर्स को हम कहते हैं सियोक शिपमेंट। सियोक शिपमेंट में क्या यहाँ पर पॉलिसी में चेंजेस हुआ है, तो पहले क्या होता था, सियोक शिपमेंट में जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो भी आपने प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह करी है, जो कि डिफॉल्ट पैकेजिंग है, उसका वेट हैंडलिंग फीस में उसको जोड़ा जाता था, जो कि अब नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसी नई पॉलिसी कहती है। यहाँ पर देख सकते हैं, वी आर इंप्रूविंग आवर वेट हैंडलिंग फीस कैलकुलेशन फॉर शिप इन ओनर्स कंटेनर, यानी कि शॉप शिपमेंट इन फुलफिलमेंट सेंटर। 15 नवंबर से वी आर रिमूविंग डिफॉल्ट पैकेजिंग वेट एडिशन, जैसे कि पहले 100 ग्राम फॉर स्टैंडर्ड, 500 ग्राम फॉर हैवी एंड बल्क, फ्रॉम वेट हैंडलिंग चार्ज कैलकुलेशन सियोक शिपमेंट इन फुलफिलमेंट सेंटर। दिस अपडेट अलाइंस टू फी स्ट्रक्चर मोर क्लोजली, वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ सकते हैं अपने। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्लीज नोट दिस मॉडिफिकेशन अप्लाइज ओनली टू सियोक शिपमेंट, ना कि कोई और शिपमेंट में। अगर और शिपमेंट होंगे आपके, उनमें अमेज़न अपनी पैकेजिंग लेता है और उसके बाद उसमें पैकिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस उसमें प्रॉपरली जोड़ी जाती है। तो वेट हैंडलिंग फीस का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है कि वेट हैंडलिंग फीस पहले जैसे कैलकुलेट होती थी, अब उसमें से डिफॉल्ट पैकेजिंग मटेरियल का जो वेट है, जो कि 100 ग्राम, 500 ग्राम, ये सब ऐड किया जाता था ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, वो अब नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में गुड न्यूज़ निकल के आई है अमेज़न की। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर फीस की मैंने बात करी है, ये सारी फीस जो होती है वो एक्सक्लूडिंग GST है। ऑब्वियसली इन फीस में फिर 18% GST भी लगता है, क्योंकि ये सर्विसेज हैं। अब अगर कुल मिला के बात करें तो 4 पॉलिसीज़ की हमने बात करी, वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 4 पॉलिसी हमने नई अमेज़न की डिस्कस करी। पहली पॉलिसी थी कि लगभग 5 रुपए जो है वो स्टोरेज फीस में अमेज़न ने बढ़ावा कर दिया है। दूसरी जो पॉलिसी थी वो थी कि रिफंड फीस जो है वो अमेज़न ने अब माइनस कर दिया है। तीसरी जो पॉलिसी है वो क्लोजिंग फीस को लेकर थी, जो कि अब वापस नहीं की जाएगी। और चौथा जो है सियोक ऑर्डर को लेके, जिसमें अब कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक न्यूज़ हमारी बैड निकल के आई है, फंड फी कम हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद क्लोजिंग फीस अब वापस नहीं होगा, तो ये बैड न्यूज़ है, और ये वाली भी अच्छी न्यूज़ है। तो 2 यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी पॉलिसीज़ हमारे सामने निकल के आई हैं, और 2 हमारे लिए थोड़ा बैड पॉलिसीज़ निकल के आई हैं। आप इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स के रेट में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी इस वाली जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अमेज़न सेलिंग को लेके कोई और सवाल है, कोई और वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो के लिए मेरी टीम को फटाफट कॉन्टैक्ट करिए, अपना अकाउंट चेक करवाइए और ग्रोथ के लिए फास्ट काम करना स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेज़न।